हमारे देश में आजकल चाइनीज सामान को जलाया जा रहा है। मेरा थोड़े से कुछ प्रश्न है लोगों से। क्या इस प्रकार से सामान जलाने से जो पैसा चाइना को चला गया वो वापस आ जाएगा, जिसे आप फूंक रहे हैं या तोड़ रहे हैं? मेरे विचार से नहीं आएगा। ठीक है ना। इट इज़ बेटर कि जो आप खरीद चुके हैं उसका प्रयोग कीजिए। जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो यूज़ करने लायक न रहे, उसको फेंक दीजिए और आगे से किसी प्रकार का चाइनीज सामान मत खरीदिए। क्योंकि जो आप पैसा उसके अंदर लगा चुके हैं वो लगा चुके हैं। जो ट्रेडर्स उसके अंदर पैसा लगा चुका वो लगा चुका है। ठीक है ना। अगर मैं कोई ट्रेडर्स जो है या कोई शोरूम एक चाइनीज़ टेलीविज़न अपने यहाँ से बेचता है, उसके पास में उसके शोरूम में वो चाइनीज़ प्रोडक्ट है, वो आप मत लें, परंतु वो पैसा उस प्रोडक्ट का ऑलरेडी चाइना को जा चुका है, तो कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ये है कि यदि आप नहीं खरीदेंगे तो उस चीज़ को वो ट्रेडर्स चाइना से नहीं मंगाएगा। इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। परंतु मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ऐसे क्या कारण है कि जो चीज़ चाइना बना रहा है हम नहीं बना पाते हैं? क्यों? हम जो चीज़ 10 रुपये की चाइना की मिल रही है और वही चीज़ अगर इंडियन मेड 12 रुपये की मिल रही है, तो हम 12 रुपये की वो चीज़ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? हम वहाँ अपनी देशभक्ति क्यों नहीं दिखाते हैं? वहाँ हमारी देशभक्ति 2 रुपये में कहाँ गायब हो जाती है और क्यों हो जाती है? वहाँ आपको सस्ता चाहिए। वहाँ आप ये नहीं देखेंगे कि मेड इन चाइना है या मेड इन अमेरिका है, मेड इन ऑस्ट्रेलिया है या कहाँ का है। आप मेड इन इंडिया अगर उस प्रोडक्ट से 2 रुपया महंगा है तो आप मेड इन इंडिया नहीं खरीदेंगे। नहीं भाई, ये मेरे देश का है, इससे मेरे देश का उद्योग बढ़ेगा, मैं अपने देश का प्रोडक्ट खरीदूंगा। ठीक है ना। अभी एक सिंपल सा उदाहरण है। एक सैमसंग का एसी है, ठीक, और एक वोल्टाज का एसी है। ठीक है। सैमसंग का जो प्रोडक्ट है वो अगर वोल्टाज से कम होगा, रेट का होगा, तो आप सैमसंग खरीदेंगे, वोल्टाज नहीं। जबकि वोल्टाज टाटा का प्रोडक्ट है, आप उस पर रिलायबल कर सकते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। जब आपको अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पर ही विश्वास नहीं है, जब आप 2 रुपये फालतू दे करके आप इंडियंस प्रोडक्ट को ना खरीद करके फॉरेन के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो इस प्रकार से का जो विरोध जो आजकल चाइना का दिखाया जा रहा है सड़कों पर, जिससे चीज़ें जलाई जा रही हैं, ये किया जा रहा है, वो क्या पर्पज़ है उसका? मैं अपना हमारे बाटा की कंपनी है जूते की, मैं बाटा का जूता नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा जाकर रिबॉक। और फिर मैं कहूँगा कि भैया टाटा, ये जो बाटा है ये कंपनी बंद क्यों हो गई है, ये सरकार निकम्मी है। परंतु मैंने क्या योगदान दिया उस कंपनी को चलाने के लिए? क्योंकि मैंने उसको योगदान ही नहीं दिया उस कंपनी को, उस बाटा कंपनी को चलाने के लिए जो जूता बनाती है। मैं जाकर के रिबॉक का जूता खरीद रहा हूँ। बता दिए, मैं एडिडास का जूता खरीद रहा हूँ, मैं टाटा का जूता नहीं खरीदता। तो वो टाटा बंद होगी या चलेगी? यदि उसकी परसेंटेज उसके बाटा के जूतों का जो कंपनी है, यदि उसके कस्टमर बढ़ेंगे तो नेचुरल है कि वो कंपनी प्रोग्रेस करेगी और उसमें हम लोगों को जॉब मिलेगा। अब बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, और उसमें लिखा रहता है मार्केटेड बाय इंडियन कोई कंपनी होती है। हम सोचते हैं यार इंडियन कंपनी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो वहाँ चाइना में बनी है, परंतु मार्केटिंग वो कंपनी इंडिया में जो है वो कर रही है, वो मार्केटिंग कर रही है उसकी। यानी कि एक किस्म से वो ट्रेडर्स है उस प्रोडक्ट का, वो बेच रहा है यहाँ पे मार्केट में। तो आपको पता कुछ नहीं है, बस चल दिया, चलो भाई फूकेंगे चाइनीज सामान। नहीं, पहले आप इतने कैपेबल बनिए कि जो चीज़ आपको चाइना की खरीदनी पड़ रही है, आपको चाइना का मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, आप इंडियन मोबाइल खरीदिए ना। 10 रुपया 1000 रुपया महंगा होगा, खरीदिए, क्या दिक्कत है? और चाइना के बारे में कहा जाता है कि भाई उसका माल चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो बस मामला गड़बड़, गारंटी भी उसकी कोई नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, नहीं भाई मेरे को तो ये वाला चाइनीज दे दे, ये थोड़ा 10 रुपया सस्ता मिल रहा है। और फिर हम जाते हैं सड़क के ऊपर देशभक्ति दिखाते हैं। आप बनिए तो इस लायक, क्यों नहीं बनते हैं आप? हम सब नौकरी ढूंढना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं? हम मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं बनना चाहते? हम सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हैं? ये सोचने की बात है।
ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, परंतु हम कुछ छोटे बहुत उद्योग धंधे तो लगा सकते हैं, जैसे चार्जर बनाना और कुछ चीज़ें बनाना, इस प्रकार की। वहाँ भी तो गृह उद्योग धंधे चलते हैं चाइना में, वहीं से तो बन के आते हैं सब चीज़ें। जैसे कि लाइट की झालर जो है कितनी बनाते हैं हम लोग, कितना खरीदते हैं हम उसको। हम जाएंगे, हाँ यस यार ये 25 रुपये की है, साला 8 मीटर लंबी है, इसको खरीद रहे, इंडियन लेंगे तो 50 रुपये की मिलेगी। वहाँ तुम्हारी देशभक्ति गायब हो जाती है। फिर रोड पर आके झंडा उठाओगे आप। एक गधा बेवकूफ कांग्रेस का नेता कह रहा है कि तेरे में दम है प्रधानमंत्री मोदी, तो तू चाइना बैंक बंद करके दिखा दे। परंतु उस इडियट को यह पता नहीं है कि इंडिया के कितने बैंक चाइना में खुले हुए हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट इंडियन चाइनीज बैंक को बंद करेगी तो वहां पे तुम्हारे 8 बैंक बंद हो जाएंगे। पता है इस गधे को कुछ। पेटीएम कहते, पेटीएम क्या केवल चाइना का ही, उसमें केवल चाइना के ही उद्योगपतियों का पैसा लगा है, इंडिया के उद्योगपतियों का पैसा नहीं लगा। थोड़ा जाइए वेबसाइट पे सर्च कीजिए कितना पैसा लगा है इंडियन लोगों का। परंतु अगर आप उसको उपयोग ही नहीं करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। क्या जरूरत है उसको उपयोग करने की, मत कीजिए। मोदी जी नहीं कह सकते। जो रूल्स एंड रेगुलेशन WTO के द्वारा निर्धारित की गई है उसके अनुसार मोदी जी ये नहीं कह सकते कि आप चाइनीज सामान ना खरीदें, आप अमेरिकन सामान ना खरीदें। हम उसको लेकर के नहीं, हम उसमें बैन लगाएंगे, नहीं लगा सकते मोदी जी। किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं है। अगर मनमोहन सिंह जी होते तो उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं होती। जो ये जो है प्रशांत पता नहीं कौन सा इनका कांग्रेस का जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, किसी में दम नहीं होता कि उसको बंद कर दे। हम काबिल है नहीं। प्रधानमंत्री ने मेरठ सेमी रेल कॉरिडोर का ठेका जो है चाइनीज कंपनी को दे दिया। बस तुमने क्यों नहीं ले लिया? तुमने क्यों नहीं उस हिसाब से बिड लगाई? जितने पैसे में चाइनीज आदमी यहां पर बना सकता है उस ट्रेन को, यहां के उद्योगपतियों ने क्यों नहीं बनाने की कोशिश की उसको? मेरे को बता दीजिए। वो चाइना कैसे बना लेगा? वहां से सामान लेकर के आएगा इतनी दूर से, वो उसकी कुछ लागत कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, परंतु यहां वाले यहां से करके उस चीज को नहीं बना सकते थे। ठीक है, दूसरे बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि ये मेरठ का कॉरिडोर का ये वो दे दिया, वो दे। भैया वो मजदूर नहीं लेकर आएगा। वो 400 रुपये का भैया 300 रुपये का मजदूर चाइना से लेकर के नहीं आएंगे। वो यहीं के मजदूर होंगे, मेरठ के आसपास के मजदूर होंगे उसमें काम करने वाले। नीचे तबके का लेवल का जो कर्मचारी होगा उसमें वो भी जो है इंडियन होगा, वहां से नहीं आएंगे। वहां से तो हाई ऑफिशियल्स आएंगे, बस काम खत्म। 10-20 बाकी सब चीज यहीं पे उनको प्रिक्योर करनी पड़ेगी। परंतु आपके उद्योगपतियों में इतना दम नहीं है कि वो उस परियोजना को उससे कम रेट में बोली लगा सकें। अगर 2 रुपया कम भी बोली लगा तो 2 इंडियन कंपनी को मिल जाता। भैया क्यों नहीं लगाई गई? और इतने में भी वो बचा करके ले जाएगा आपसे पैसा। चले हैं, चलो भाई मोदी को गाड़ी देते हैं। अरे वहां पे मनमोहन सिंह भी होते ना बैठे हुए तो भी वही होता, राहुल गांधी होता बैठा तो भी वही होता। जाहिल लोगों, पहले इस लायक बनो, उसकी तरह की पॉलिसियां अपनी सरकार से बनवाइए जिस प्रकार से चाइना में काम करते हैं लोग, उस प्रकार से करिए तो सही हैं। साला आधा घंटा अगर मालिक जो है ना तुम्हें कहते हैं आधा घंटा तेरे को फालतू काम करना पड़ेगा आज, तो सालों तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं। आधे घंटे मैं तो नहीं करूंगा। परंतु चाइना में बोल सकता है ऐसे कोई? साले गांड पर गोली मार देगी गवर्नमेंट तड़ाक से, और मालिक कह देगा घर जा अपने। यहां तुम झंडे लेके खड़े हो जाओगे। वेस्ट बंगाल में तानाशाही चोलबे ना, काम धिल्ले का नहीं करेंगे, तानाशाही चोलबे ना। तो मालिक क्या वहां घंटा हिलाएगा पकड़ के? अगर आपको चाइना का मुकाबला करना है तो आपको मानसिक स्तर पर उसी प्रकार से सोचना होगा, बल्कि चाइना के लोगों से अधिक सोचना होगा, तभी आप मुकाबला कर सकते हैं। आज कंपटीशन का युग है, बहिष्कार का नहीं। थैंक यू एंड बाय बाय।